हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। ये है रात का टाइम और रात में मैं सारवी को बहुत ज़्यादा सुलाने का ट्राई करती हूँ, बट सारवी कभी कभी तो होता है सो जाती हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं सोती हैं और लगभग 1 बजा देती हैं, 1:30 बज जाता है, जिसके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इनको सुलाते सुलाते, और उसके बाद फिर मुझे खुद को नींद आने लग जाती है। इसलिए अब से मैंने ये सोचा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ खा पी कर सोने के लिए तो आई नहीं हूँ, सारवी की केयर करनी ही है। एंड अब मेरा मेन टारगेट जो है वो पढ़ाई करना है, तो ठीक है, मुझे इसी तरह से मैनेज करना है। तो मैं अपने आप को समझा रही थी कि ठीक है, इनको कुछ देर गोद में लेकर कुछ देर सुलाने का ट्राई करके कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ मतलब दिमाग में जाते रहे। क्योंकि यहाँ पर आकर मुझे लगभग 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसे धीरे धीरे 1 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 3 महीने, एंड उसके बाद 6 महीने, और धीरे धीरे 1 साल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ 1 साल का ही टाइम है, उसमें से भी मैंने अपने 10 दिन सारा सेटअप वगैरह मतलब अपना रूटीन बनाने में वेस्ट क्या बोलूँ, मतलब टाइम मेरा गया हुआ है। तो अभी तक मेरा रूटीन जो मैं फॉलो करना चाहती हूँ अपने अकॉर्डिंग वो नहीं बन पा रहा है, और शायद बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि सारवी के साथ मतलब अगर कोई शेड्यूल बनाकर मैं फॉलो करने का ट्राई भी करती हूँ तो वो 1 से 2 दिन तक ही इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है तीसरे दिन, फिर कुछ नया सोचना पड़ता है। इससे बेटर है कि सारवी का जो भी टाइम है सारवी को दो, खेलो खाओ पियो, उसके बाद जो भी टाइम बचता है जैसे भी बचता है उसको अपना पढ़ाई को देना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे ही रात में मैंने लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास पढ़ाई करी थी। कुछ देर सारवी अपना मतलब अपने कामों में बिजी थी, कुछ देर गोद में बैठी थी एंड कुछ देर लेटी थी, कुछ देर मतलब मैंने उनको फीडिंग वगैरह कराया था। तो इसी तरह से 1.5 से पौने 2 घंटे की पढ़ाई मैंने रात में करी थी एंड उसके बाद फिर मैं 6 घंटे का अलार्म लगाकर सो गई थी। और सुबह उठने के बाद सारवी सो रही थी, तो मैंने सोचा अभी मैं तुरंत उठकर एनसीईआरटी की बुक्स रीड करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये बुक्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अभी इन बुक्स को ना एक बार अगर रीड करेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, दोबारा करेंगे तो और ज़्यादा आएगा। मतलब इन बुक्स को ना मल्टीपल टाइम हम लोगों को पढ़ना है, और ये बुक हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे हम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सीटेट के बाद भी अगर हम कोई और एग्ज़ाम देते हैं और हमें देना ही पड़ेगा, तो ये बुक पढ़ना हमारा कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये हमें हमेशा मतलब बेनिफिट ही देगा। आज है होली वाला दिन, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक आप सभी होली मना चुके होंगे एंड अब बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, क्योंकि ये फेस्टिवल ही ऐसा है कि हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें मतलब बनाई जाती हैं खाने वाली, एंड सब लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। पर हर किसी के त्यौहार ना एक जैसे नहीं होते हैं, मनाते तो हम सभी हैं कुछ ना कुछ, कोई भी फेस्टिवल होता है, क्योंकि हम मनाए या ना मनाए हमारे घरों में होता है, तो हमें वो सारी चीज़ें फॉलो करनी ही होती हैं। बट हमारी लाइफ में कुछ ऐसी कमी है जिनकी वजह से हम खुलकर किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मेरे चैनल पर मोस्टली मतलब हाउस वाइफ से ही जुड़ी हुई हैं एंड सब लोग स्टडी से भी अभी तक कोरिलेट कर पाती हैं। सबको पता है कि स्टडी हम सभी के लाइफ का ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर हम सारी चीज़ों को टाइम देते हैं, अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। ऑनेस्टली बताइएगा कि ये जो होली वाला फेस्टिवल था, आज आप सभी ने कितने घंटे की पढ़ाई की थी? ईमानदारी के साथ बताइएगा प्लीज़। पूछने का बस इतना सा ही मतलब है कि कुछ टाइम पहले मुझे भी ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। जब पढ़ाई हम लोगों की लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें इसको भी तो टाइम देना चाहिए ना। हम सारी चीज़ों को टाइम देते हैं, अपने घर को, अपने किचन को, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, मतलब एवरीथिंग जो कुछ भी है हमारी लाइफ में, सब चीज़ों को टाइम देते हैं, चाहे वो अच्छे हों हमारे लिए या फिर ना हो, जिनसे कि मतलब हमारा जैसा चल रहा है वैसे ही चलने वाला है सब कुछ। बट पढ़ाई जो अगर हम लोग करेंगे, उसको टाइम देंगे ना, 1 से 2 साल अगर प्रॉपर हम लोग ढंग से टाइम दे देते हैं पढ़ाई को, तो हम लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। इमेजिन कीजिए, हम सभी की लाइफ में जो कुछ भी कमी है वो तो हम बेटर जानेंगे ना, कि हमारी परिस्थिति किस तरह से ख़राब है, हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर हमको ये चीज़ एहसास हो जाएगा ना, तो हमें किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन ना हमारी परिस्थिति ही होती है। क्योंकि हमारी परिस्थिति ही हमें सिखाती है कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर वहीं पर रुक जाना चाहिए। और रुक जाना तो कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। कल मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि मैंने 12th फेल मूवी देखी थी। वैसे मैं जल्दी मूवी देखती नहीं हूँ। मैं बचपन में मतलब महीने में मुझे लगता है 2 बार हम लोग मूवी ज़रूर जाते थे। तब मूवी नहीं बोलते थे, तब टॉकीज़ बोलते थे। मेरे पापा मतलब हम लोगों को महीने में 2 बार तो ले ही जाते थे। एंड उसके बाद से फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जब फर्स्ट टाइम न्यू ईयर सेलिब्रेट की थी, तो तब मूवी देखने गई थी। एंड उसके बाद से हमारी जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी तब भी हम लोग साथ में थे, तो हमारी सासू माँ ने भेजा था हम लोगों को मूवी देखने के लिए। बट मैं वहाँ तक जाकर लौट आई थी, क्योंकि मुझे खास इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे ऐसा फील होता ना कि मेरे 3 घंटे वेस्ट चले गए। कहने का मतलब है कि मुझे कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं है मूवी में, बट कभी कभी मैं भी इंसान ही हूँ, मूड ख़राब हो जाता है, तो फिर समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूँ। तो कल भी मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, तो इंस्टा फेसबुक ये सब तो मैंने आज मुझे लगता है 2 महीने के आसपास होने वाला है, सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया था,
तो फिर से इंस्टॉल करने का कोई मतलब वही नहीं होता था, सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि लाओ कुछ मूवी देखते हैं। तो 12th फेल मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था जब ये आई थी, मुझे नहीं पता कब आई थी, पर काफ़ी टाइम शायद हो चुका है मूवी आकर। तो मेरा भी मन था उस टाइम मैं देखूं, पर मैं देख नहीं पाई थी। तो मैंने आज मतलब इसे डाउनलोड किया और उसके बाद मैंने देखा, तो मैंने बहुत कुछ सीखा उस मूवी से। और फाइनली मैं बताऊं, लास्ट तक मूवी देखते देखते ना मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। IPS मनोज शर्मा, मतलब अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि क्या सिचुएशन थी, क्या परिस्थिति थी। एंड जब उन्होंने स्टार्टिंग किया था तो उनको UPSC का U भी नहीं आता था, और उनका फ्रेंड ये चीज़ बोला भी, कई बार बोला मूवी में कि मैं ले आया था इसको दिल्ली, इसको IPS का I भी नहीं पता था। पर उनका जब सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से उनकी लाइफ चेंज हो गई, उनका पूरा मतलब गांव का ही हुलिया चेंज हो गया। कितनी बड़ी बात है, एक जॉब से कितना कुछ बदल जाता है इंसान की ज़िंदगी में, यहाँ तक कि आसपास की भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सविता प्रधान, मुझे लगता है हर किसी ने उनका जो स्टॉक्स पर इंटरव्यू सुना होगा कि उनकी एक लाइन थी, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, मुझे याद है कि उनका एग्ज़ाम था, उनके हस्बैंड उनको मारने के लिए आए थे और उनके दिमाग में बस ये चल रहा था कि अभी जितना भी मुझे मारना है मार लो, जल्दी से मार कर मतलब तुम जाओ यहाँ से, उसके बाद फिर मुझे पढ़ना है, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में रहकर लोगों ने बहुत कुछ किया है एंड अपनी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया है। अपने लाइफ के साथ साथ अपने बच्चों की लाइफ, बहुत कुछ मतलब किया है। सिचुएशन ही ना सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है हमारी, सिचुएशन ही ना हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। कहने का बस इतना सा मतलब है ना कि कोई भी सिचुएशन ख़राब नहीं होती है जब तक हम उसे ख़राब ना मान लें। हम लोगों को ना ये सारी चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लग गया, पर अगर नहीं सीखेंगे ना तो सोचिए, किसी की एज 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, और बहुत ज़्यादा इंसान की एज होती है तो 60 साल, 70 साल, इससे ज़्यादा जीना भी बेकार ही है मुझे लगता है। क्योंकि अभी तो इतना टाइम निकल ही गया है, नियर अबाउट 30 मैं खुद ही पहुंच चुकी हूं, तो अब तक तो बुद्धि आई नहीं कि कुछ कर लेना चाहिए था। अब अगर दिमाग में आया है एंड जो लोग पढ़ना भी चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ डिस्कस भी कर रही हूँ। किसी के पास 1 बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास 3 बच्चे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उन 3 बच्चों के साथ आप लोग और कोई काम छोड़ते हैं क्या? जो भी काम आपके पास आ जाता है करने के लिए, बच्चे छोड़ के ही करना पड़ता है या फिर बच्चों को लेकर ही करना पड़ता है, पर करते तो है ना। तो पढ़ाई से ही कंप्रोमाइज़ क्यों? अगर पढ़ाई करने से हमारा जीवन बदलने वाला है, 1 दिन पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, 2 दिन पढ़िए, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ही कोई चीज़ मतलब ज़्यादा होती है। वो कहते हैं ना कि किसी से प्यार भी होता है ना तो एक साथ ही खूब सारा नहीं हो जाता है। धीरे धीरे हम उनसे मिलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, चीज़ें एक दूसरे की अच्छी लगती हैं, उसके बाद कहीं जाकर हमें ऐसी फीलिंग आती है ना कि हमें इस चीज़ से मतलब इस इंसान से प्यार हो गया है। तो ऐसा ही कुछ अपनी बुक्स के भी साथ कीजिए। उस बुक्स के साथ ना लगाव लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वही बुक्स हैं जो कि हमारी लाइफ में ना बहुत कुछ बदल कर रख देंगी। पता है, एक टाइम के बाद इंसान भी बदल जाता है, इंसान में भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। पर ये जो बुक्स है ना, अगर हम इनसे लगाव लगाएंगे ना तो ये कभी भी हमारे साथ धोखा नहीं करेंगी, कभी भी अपनी बातों से पलटेंगी नहीं। क्योंकि जितना हम इनसे लगाव लगाने की कोशिश करेंगे ना, ये उतना ही हमें बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी। आप लोग जो ये कहते हैं ना कि बच्चे के साथ मुश्किल हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, मैं नहीं मानती। मेरी जब से बच्ची है ना, मैं अपनी बच्ची को लेकर सब कुछ की हूँ। जो कुछ भी मुझे करना पड़ता है ना, सारी मेरी अब लाइफ का पार्ट है। मैं इनको अपने से दूर कर ही नहीं सकती। मैं जो कुछ भी करती हूँ इनको लेकर ही करती हूँ ना, तो मैं अपनी स्टडी को भी इनको लेकर ही कर रही हूँ। फिलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, बट अगर होता भी ना तो भी मैं इनको लेकर ही करती, क्योंकि अब ये मेरे लाइफ का हिस्सा है। जो कुछ भी है इनके साथ है। और ये भूल जाइए कि मतलब बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं। मेरी नोट्स वगैरह जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ना, सारी नोट्स पर इन्होंने मतलब पेन चला दिया है। ठीक है, हम बच्चे के साथ कर रहे हैं ना, तो इसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम सोचें कि सारे चीज़ एकदम नेट एंड क्लीन रहे तो वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और मुझे पढ़ता हुआ आज 10 दिन से ये सिर्फ मेरे साथ है, तो पढ़ता हुआ देख कर ना, अभी अगर मैं लेट भी जाती हूँ ना, तो ये मतलब कहीं ना कहीं बैठ कर मेरी ही नोटबुक लेकर, पेन लेकर कुछ ना कुछ अपना लिखती पढ़ती रहती हैं। तो ये कहने की बातें हैं कि बच्चे परेशान करते हैं, बच्चों के साथ नहीं हो सकता है। आप लोग ट्राई करके तो देखिए 10 दिन, उसके बाद आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि होगा या फिर नहीं होगा। जो कुछ भी टाइम आप सबके पास बचता है ना, उसे अपनी स्टडी को दीजिए, बच्चों के साथ दीजिए। बच्चे भी ना सच में बहुत ज़्यादा सीखते हैं, हमसे ज़्यादा तेज़ सीखते हैं। कहते हैं ना, बच्चों को बचपन में एग्जाम्पल है CDP में कि कोई भी चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जो करते हैं बच्चे सिर्फ देख कर सीखते हैं। हमें बच्चों को ना कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता है कि बच्चे मतलब कोई चीज़, हम क्या कहते हैं कि आप हमसे ये चीज़ मांगो या फिर इस तरह से बोलो, बट हम जैसा बोलते हैं या फिर जैसा करते हैं बच्चे वही चीज़ फॉलो करने लग जाते हैं ना। तो आपको पढ़ता देख कर वो भी पढ़ने लग जाएंगे, और सोचिए उनके लिए कितना अच्छा होगा ये सब।
हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कभी कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। हम जहाँ भी आज खड़े हैं ना, अपने दम पर खड़े हैं पढ़ाई के मामले में। तो अगर हम लोग यहाँ तक अपने दम पर खड़े हैं तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने बच्चों को सही गाइडेंस दे पाएँ। अगर हम खुद ही कुछ नहीं कर पाएंगे या फिर हम खुद ही एफर्ट्स नहीं डालेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो इन लोगों को क्या ही सिखाएंगे कि आप लोग अपनी लाइफ में किस तरह से क्या कीजिए। तो इससे बेटर है कि हम लोग भी ट्राई करें। 1 से 2 साल का टाइम लेते हैं, फ़िलहाल स्टार्टिंग करिए, देखेंगे आगे क्या होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बहुत ही फेमस लाइन है। बस कोशिश ना पूरे दिल से एंड पूरी शिद्दत से होनी चाहिए। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कौन है? ये पापा है। वो पापा है? और मम्मा कहाँ है? ये मम्मा। और पापा? पापा। दिखाओ दिखाओ। वाह।